अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं सीन चीन। सीन ये है कि फवाद चौधरी साहब को आज अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस रिहाई के मौके पर एक बहुत बड़ी तादाद थी जो उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थी। उनके बीवी, बच्चे और भाई भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन सोचा समझा यही जा रहा था कि शायद फवाद चौधरी साहब जब बाहर निकलेंगे तो वो अपने किए कराए पर जो है वो माजरत खाएंगे, मगर नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक दफ़ा फिर आड़े हाथों लिया और उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रहा। मैंने अदालत में कहा, मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड। मगर इस सबसे पहले इस्लामाबाद के जो सेशन एडिशनल जज हैं फैज़ान हैदर गिलानी साहब, उन्होंने ये ज़मानत मंजूर की और ज़मानत मंजूर करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो रिमार्क्स उन्होंने दिए वो ये कहा कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे, पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। और इस बात पर उन्होंने उनको गैर मशरूत ज़मानत जो थी उनकी मंजूर की। मगर फवाद चौधरी ने ज़मानत मंजूर करवाने के बाद भी जो है इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा। और ये बयान अभी मैंने आपको जो सुनाया वो उन्होंने लेटेस्ट बयान है उनका बाहर निकलते हुए उन्होंने दिया। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो है आज वीडियो लिंक के ज़रिए कारकुनान से ख़िताब किया और पेशावर हमले पर उन्होंने अफसोस किया। अफसोस के बाद उन्होंने पहले तो इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पर लगाया, मगर आज पूरी पीडीएम पर इल्ज़ाम डाल दिया कि ये धमाका इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये इलेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये जो पूरा धमाका हुआ है, जो दहशतगर्दी का इस वक्त जो एक लहर आई हुई है पाकिस्तान में, तो इमरान खान साहब ने ये भी जो है पीडीएम पर डाल दिया और कहा कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने ख़त्म करवाए, इनमें मुल्क चलाने की अहलियत नहीं थी तो मेरी हुकूमत ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। ये गिला शिकवा हर खिताब में इमरान खान के नज़र आता है कि उनको इस कदर दुख, तकलीफ़ और अफसोस है कि मेरी हुकूमत ख़त्म क्यों करवाई। और शायद ये अफसोस उनका एक तरह का जायज़ भी है। जो भी है, इमरान खान साहब को 5 साल पूरे मिलने चाहिए थे ताकि अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता तो उसके ज़िम्मेदार भी सिर्फ इमरान खान होते। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सारा मलबा अपने ऊपर ले लिया है, अपनी सियासत भी दाव पर लगाई और इमरान खान को मज़ीद जो है मौका फराहम हो रहा है कि वो अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपना नैरेटिव मज़ीद स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकें। और ये बात तो सब जानते हैं कि इमरान खान जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो, बेशक पीडीएम के ख़िलाफ़ हो, बेशक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नैरेटिव होता है और उससे फिर बड़े प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये इलेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं और आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो कानूनी नोटिस उनको भेजा गया उसके जवाब में भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और मेरी मुलाकात कोर्ट में हो। ये सारा पैसा बैरून मुल्क लेकर गया है और मेरे साथ अदालत में खड़ा कर दें इसको। मेरे पास आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की पूरी किताब है। इमरान खान साहब के पास जो इल्ज़ामात से भरी किताब है वो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ भी है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी है, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ भी है, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी है। मगर इनकी जो किताब है वो फ़रा गोगी के लिए नहीं है, इनकी जो किताब है वो बुशरा बीबी के लिए नहीं है। इमरान खान की जो इल्ज़ामात की किताब है वो फैसल वाडा के लिए नहीं है, अब है, मगर जुल्फ़ी बुखारी के लिए नहीं है, उस्मान बुज़दार के लिए नहीं है, जहांगीर तरीन के लिए भी अब है, अलीम खान के लिए भी अब है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं। तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है वो दूध का धुला है, मगर जो इनके नैरेटिव से जो है डिसएग्री करता है उस पर तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो लागू होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके ये जो इस्तीफ़े की ख़बरें इस वक्त गर्म हुई हैं और इस सब पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफ़े के मामले पर तस्दीक या तरदीद अभी तक बिल्कुल भी नहीं की। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मरीम नवाज़ को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है और ऐसे में मेरा बतौर सीनियर नायब सदर काम करने का कोई जवाज़ नहीं है। इसके बाद वाज़िया ये भी रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफ़े के मामले पर अभी तक तस्दीक या तरदीद बिल्कुल भी नहीं की और जब उनसे रब्ता किया गया मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की जानिब से तो उन्होंने इस्तीफ़े के मामले पर जो है वो किसी भी मीडिया चैनल को अभी तक कोई बयान नहीं दिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो सीनियर तर्जुमान हैं मुस्लिम लीग नून के और सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने आज सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये जो सारा हमारा पार्टी का मसला है ये जो है एक डिस्कशन में कन्वर्ट हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो खाकान अब्बासी साहब हैं बहुत सीनियर हैं तो वो नहीं समझते कि उनको ये ओहदा छोड़कर उनके कद में कोई फ़र्क पड़ा होगा,
वो बड़े लीडर हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पार्टी इनके तजर्बे की जो है वो ज़रूरतमंद है। ये भी कहा उन्होंने कि बतौर सीनियर नायब सदर इस्तीफ़ा दिया, जिसकी तस्दीक मरीम औरंगज़ेब ने भी कर दी है। और दूसरी जानिब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने जो है एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि शाहिद काकान अब्बासी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से झूठी खबरों पर झूमने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अर्ज़ है कि अभी भी वो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, ऐलान ख़त्म हुआ। इसके बाद IMF ने पाकिस्तान से 4100 अरब रुपए की जो है गर्दिशी कर्ज उनको ख़त्म करने का प्लान जो है वो तलब किया। आज ये मामला जो है इसहाक डार और IMF के दरमियान तय पाए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गर्दिशी कर्ज हैं 2500 अरब रुपए से लेकर गैस सेक्टर में 1600 अरब रुपए तक पहुँच गया है और IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान पर नुकसानात कम करने के लिए बिजली पर सब्सिडी कम करने और टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। और हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली की कीमत में 7 से 10 रुपये यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ की पेशकश की गई। ताहम पाकिस्तान के असरार पर बिजली की कीमत एक साथ नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये कीमत अगस्त तक बढ़ाई जाएगी। अगस्त तक जो है एक दफ़ा फिर महंगाई का तूफ़ान जो है वो इस अवाम पर तोड़ा जाएगा और बिजली के जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 100 यूनिट की बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दी जाएगी। और पाकिस्तान और IMF की तवानाई शोबे से मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो भी जारी हैं। IMF का जो वफ़द है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और डेली बेसिस पर जो हैं वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस हवाले से जो है ज़राए वो ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमत में मार्च तक 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा और 200 अरब रुपए के सार्फिन से निचली टैरिफ में इजाफा करके पूरे किए जाएंगे, जबकि रवां माली साल में 675 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। आज की ये खबरें थी, मगर इस खबर के साथ ही हमारे पास एक खबर कराची से भी है। अपने पिछले व्लॉग में भी हमने कराची से कुछ खबरें शेयर की थी। एक और ख़बर है लेकिन वो कराची से है और ये भी एक बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक ख़बर है। कराची में हमने पिछले अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि एक जो तालिब इल्म था बहुत कम उम्र का, उसके मुंह पर टीचर्स की जानिब से स्याही मल दी गई, बस इस वजह से कि उसने आखिर स्कूल में उर्दू में बात क्यों की। इंग्लिश नहीं बोली तो मुंह टीचर ने उसका काला कर दिया। ऐसे ही कराची के एक स्कूल करंगी में जो है अल सहर स्कूल है और 7वीं जमात के तालिब इल्म पर टीचर ने तशद्दुद करके उसकी जो कोनी है उसको फ्रैक्चर कर दिया। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी और इस टीम ने बुध की सुबह स्कूल का दौरा किया और इस सिलसिले में तालिब इल्म के वालिद मोहम्मद रिजवान की जानिब से शिकायत को दुरुस्त पाया। इसके बाद स्कूल सील कर दिया गया और 25,000 रुपये का जुर्माना स्कूल को किया गया। बच्ची के मेडिकल की अखराजात जो हैं वो स्कूल बर्दाश्त करेगा। इसके बाद ये इंक्वायरी जो है वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह साहब की हदायत पर जो है वो की गई थी। 25,000 रुपये जुर्माना जो है वो आयद करते हुए जो है अब जो स्कूल है वो पूरा बच्चे का जो तिब्बी मुआयना होगा उसका अखराजात उठाएंगे। मगर बात यह है अखराजात भी स्कूल उठा लेंगे और तमाम तर जो हैं जुर्माने वो भी अदा कर देंगे। मगर ये चीज़ पर एक दफ़ा फुल स्टॉप लगना चाहिए कि हम देख रहे हैं स्कूल में डेली बेसिस पर इस तरह के उल्टे सीधे वाक़यात हो रहे हैं। जब आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में जो स्कार्डल स्कूल्स है वहाँ पे हमने देखा कि जो वाक़या पेश आया एक बच्ची पर जिस तरीके से बहुत बेहिसी और बेदर्दी से जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, उसके बाल नोचे गए, उसको दीवारों में बाकायदा मारा गया और उसकी पसलियाँ तक स्वेल हो चुकी थी। बाकी ये जो स्कूल वाले मामला हैं इन पर एक पक्का फुल स्टॉप लगना चाहिए ताकि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको मुअत्तल तो कर दिया जाता है, इनको जुर्माने तो कर दिए जाते हैं, मगर कोई ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि बाकी स्कूल्स के लिए वो एग्जाम्पल सेट हो, वो उस चीज़ से सीखें भी और डरें भी कि हमने बच्चों के साथ किस तरीके से सलूक करना है, उनकी क्या जो मामलात हैं उनके साथ किस तरह पेश आना है। अपना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।